आपको जानना है कि क्या हम क्लास 12th में पढ़े क्या ना पढ़े, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके कट चुके हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी भी सिलेबस में हैं। तो मैं बात कर रही हूँ क्लास 12th के मैथ्स के सिलेबस की। तो बेटा कोई भी चीज जब हम कर रहे होते हैं प्रिपेयर, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या हमको पढ़ना है क्या हमको नहीं पढ़ना है। अच्छा चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी आपके सिलेबस में हैं और आपको उन्हें पढ़ना है। तो इस वीडियो के साथ हम यही समझने वाले हैं कि आज हम यहाँ पर क्या पढ़े क्या ना पढ़े क्लास 12th में मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करनी होगी स्मार्ट स्टडी। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ते चले गए, चाहे वो पेपर में आ रहा है चाहे वो पेपर में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है क्यों? क्योंकि इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, इससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी और वो पेपर में आएगा भी नहीं। तो हमें वो पढ़ना है जो पेपर में आएगा। हमें क्या करनी है? हमें करनी है स्मार्ट अप्रोच, ताकि हम लेकर आ सके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। सो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे एंड वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। बेटा एक बार मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th के मैथ्स के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। सो थोड़ा सा बता देती हूँ, माय नेम इज प्रिया मावी एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। सो आज हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में कि क्लास 12th में कौन से टॉपिक आपके हैं कौन से नहीं है, ठीक है, यानी कि क्या रहने वाला है आपका इस साल नया अपडेटेड सिलेबस। एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे, हर एक यूनिट वाइज बात करेंगे, टोटल कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है। बेटा इसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ वीडियो सेक्शन में, तो जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स होती है। बेटा टोटल हमारे पास 6 यूनिट्स होती हैं। ये जो सिलेबस है आपका, ये पूरा का पूरा आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये होने वाला है आपका सेशन 2026 एंड 2027 के लिए। सब्जेक्ट की बात करें तो हम मैथ्स की बात यहां पर स्पेशली कर रहे हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट आती है वो यूनिट आती है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर चैप्टर है आपका, यानी कि इस यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, एंड इसी के साथ आपका आईटीएफ भी आ जाता है। हालांकि ये मार्क्स वाला पूरा का पूरा मैं आपको एक और वीडियो में अलग से बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई पहली यूनिट मुझे 10 नंबर देती है और दूसरी यूनिट अलजेब्रा मुझे 15 मार्क्स देकर जाती है। सबसे जो मेजर है वो है आपकी कैलकुलस, जो कि आपको सबसे ज्यादा नंबर यानी कि 45 टू 44 मार्क्स की आती है। उसके बाद वेक्टर 3D आपको 18 मार्क्स का आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी आपको 5 मार्क्स का आता है, और एलपीपी के बाद प्रोबेबिलिटी आपको 8 मार्क्स की आती है, यानी कि टोटल यहाँ पर जो आपका बनता है वो बनता है 100 आउट ऑफ 100। तो सबसे पहले हर एक बच्चा मुझे प्रॉमिस करके जाएगा इस वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कहां पर? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा मुझे प्रॉमिस करके जाएगा कि मैम हम लेकर आएंगे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। और मैम आपको तो पता है ना, फिर हमें कॉफी पीनी है आपके साथ। यस बेटा 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओ। सारे के सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका देखो आपका ना लक्ष्य, आपका गोल होना चाहिए कि हमें 100 आउट ऑफ 100 वाली मेहनत करनी है, चाहे आपके मार्क्स फिर कुछ भी आए, लेकिन आपको मेहनत पूरी करनी है 100 आउट ऑफ 100 लाने की। तो सबसे पहले मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर्स आपके यहां पर होते हैं। अगर हम देखें तो पहला चैप्टर है बेटा आपका यूनिट 1, ये रही आपकी है ना रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हमने नाम दे रखा है यूनिट नंबर 1 को। तो पहला चैप्टर जो आपका रहता है वो रिलेशन एंड फंक्शन ही चैप्टर का नाम है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे पास हैं? तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसके अंदर आपका रिफ्लेक्सिव आता है, सिमेट्रिक आता है एंड ट्रांजिटिव आता है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, जहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताती हूँ क्लास में भी। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं, जिसमें 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस आपके होते हैं बेटा। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ आ फंक्शन, ये भी टॉपिक है। और एक और बात यहाँ पर सीरियसली सुन लीजिएगा कि भाई लास्ट ईयर का जो आपका पेपर देखा गया ना बेटा, उससे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं 2026 में। पहले कंपोजिशन से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते थे, बट रिसेंट देखा गया, पिछले साल के पेपर में देखा गया, 2026 का जो पेपर आया था उसमें आपके फॉग एंड गॉफ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंपोजिशन फंक्शंस का मतलब होता है जहां पर हम गॉफ एंड फॉग निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है अब फिलहाल हमारे लिए। दूसरे हम बात करें सेकंड चैप्टर की
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि शॉर्ट में जिसको हम ITF भी बोलते हैं, वहां पर हम बात करें तो भैया डेफिनेशन की बात यहां पर की गई है कि भाई डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, रेंज डोमेन पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड रेंज दोनों कोई अलग अलग बातें नहीं है। अगर मैं बात करूं रेंज को ही हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल देते हैं, यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाती है PVB। उसके बाद हम कहते हैं भाई ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हालांकि ग्राफ पेपर में आपसे पूछे नहीं जाते, लेकिन ये सब हमको पढ़ना है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कट रखने हैं अपने। बेटा सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर आता है अलजेब्रा। ये आपकी टोटल 15 मार्क्स की आती है। 15 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर हैं हमारे पास? 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो मैट्रिक्स चैप्टर है इसी के अंदर बेटा। उसके बाद इसी के अंदर आपका डिटर्मिनेंट्स भी आता है, तो दोनों चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 इसी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में यहां पर बात करूंगी कि चैप्टर नंबर 3 में कॉन्सेप्ट्स आपको सारे क्लियर रखने हैं, नोटेशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नोटेशंस बेटा आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1 नंबर का सवाल यहीं से बन जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं तक बन जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो हर एक चीज जो यहां पर लिखी है वो सब आपको पढ़नी है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से करना ही है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिसेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। अब आप सोचेंगे मैम इतना सारा क्या क्या बोल दिया, ये कुछ नहीं है बेटा, क्लास में मैंने आपको करवाई है प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन, प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन, सब आपको करना है, वही यहां पर लिखा है। उसके बाद बोला है कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। देखो हम जब पिछली बार क्वेश्चंस करते थे ना, तो मैं आपको बताती थी कि रॉ एलिमेंट्री मेथड आपका क्या हो चुका है, सिलेबस से हट चुका है, तो अब हम उसको क्वेश्चन को पेपर में नहीं कर सकते, है ना। लास्ट टाइम क्या था, वो पेपर में हम कर नहीं सकते थे, हालांकि आते थे क्वेश्चंस, बट हम वो वाला मेथड यूज नहीं करते थे। लेकिन यहां पर आपको दिया गया है रो एलिमेंट्री मेथड, यानी कि अब हम यहां पर उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, सो इनवर्सिबल मैट्रिक्स एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ये आपको पता है कि लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से बनते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 4 पर हम मूव करते हैं, और चैप्टर नंबर 4 में हमें बोला गया कि भाई सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, बेटा आपको पता है जब किसी बच्चे को भूख लगती है या किसी भी इंसान को भूख लगती है तो उसके दिल तक जाने का रास्ता कहां से जाता है, भाई उसके पेट से होके जाता है। तो इसीलिए कोफैक्टर्स, माइनर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं ए इनवर्स निकालने में। उसके बाद क्या बोला है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा। उसके बाद एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर यूनिक सॉल्यूशन की बात आती है और 3 वेरिएबल आपके साथ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड यूनिट थी जो कि 15 मार्क्स की आपको आती है, और ये सब आपको यहां पर पढ़ना है जो कि हम पढ़ चुके हैं क्लास में। ठीक भाई, चलिए थर्ड यूनिट की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी कैलकुलस है बेटा, एंड महाभंडार है इसके अंदर। कैलकुलेशन 4 मार्क्स की आती है। आपको पता है इसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं टोटली। बात करेंगे बेटा, पहला चैप्टर इसके अंदर जो आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और आज सुबह ही मैंने आपको पेपर डिस्कशन में बताया था कि चैप्टर नंबर 6 से कितने क्वेश्चंस आपके 2026 में पूछे गए हैं मेजरली। तो यहां पर देखेंगे, इसमें सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस पढ़ना है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस पढ़ना है बेटा, चेन रूल इसी के साथ आता है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस
एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स आता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। तो ये सब छोटे छोटे इसी के अंदर सब टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आता है। बेटा यहां से एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। मेजरली जो यहां से क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से, यानी कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आता है, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं, जैसा कि यहां पर दे रखा है कि भाई रियल लाइफ बेस्ड हम यहां से प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ज्यादा इसी डिफिकल्ट होती नहीं है। तो चैप्टर नंबर 6 में ये रहा। अभी इसमें आगे और भी चैप्टर्स हैं, तो इसी में आगे आता है आपका इंटीग्रेशन, जो कि भाई सबसे बड़ा चैप्टर, मैं इसको कहती हूँ सबसे बड़ा चैप्टर है भी ये, ठीक है। इसके अंदर देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट छिपे हैं। सबसे पहले हमको इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो डेफिनेशन हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन बहुत यूज होता है यहाँ पे। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, ये अपना मेथड्स हो गए। अब ये सारे मेथड्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स, बेटा तीनों मेथड्स आपके इंटीग्रेशन के हैं। ओनली सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। अब ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि इस टाइप का होगा तो ये भी पेपर में आएगा भाई, ये भी टाइप पेपर में आ सकता है बेटा, ये भी टाइप पेपर में आ सकता है इस टाइप का, ये भी टाइप पेपर में आ सकता है 1/रूट समथिंग, ये भी आ सकता है रूट के अंदर इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये भी आ सकता है। इसके बाद ये भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे आपके पास टाइप्स हैं कि इस टाइप पर हम क्वेश्चंस दे सकते हैं। अब ये सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं। टाइप्स में क्या होगा, ए और बी की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, है ना, एक्स वाई की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ। देखो कितने अच्छे हैं ये, इन्होंने लिखा है कि हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पता होनी चाहिए विदाउट प्रूफ, यानी कि प्रूफ आपको नहीं पढ़ना, प्रूफ से हमें मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इतना स्पेसिफिक किसी सिलेबस को कभी किया जाता है क्या? आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि हमको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहां पर बेटा नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 7 के बाद 8, उसके बाद 8 के बाद भाई कौन आएगा वो देखेंगे। 8 के बाद बेटा इसके अंदर है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व। सबसे छोटू चैप्टर है ये, सबसे छोटा, सबसे स्मॉल चैप्टर। अगर पूरी बुक्स में कौन है ना, 2 बुक है आपके पास, सबसे छोटा यही चैप्टर है। उसके बाद यहां से आती है आपका चैप्टर नंबर नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 9 चैप्टर है आपका। ये कहता है कि भाई देखो मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, क्या क्या पढ़ोगे बताओ। डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ेंगे बेटा, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन। यहां पर 3 मेथड आपके पास होते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन बेटा। उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसके बाद होती है फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डर की होती है ये। उसके बाद होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी, जो कि कुछ इस टाइप की आपको दिखने के लिए मिलेंगी, जैसे यहाँ पर ये टाइप दे रखा है। तो ये दोनों टाइप की आपको पढ़नी है ना, दोनों टाइप की इक्वेशंस आपको पढ़नी है। जनरली 3 मेथड्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो फर्स्ट डिग्री की हो, सिर्फ वही पढ़नी है। सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री आपके सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन में जाकर आप पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि भाई नेक्स्ट हमको पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी 2 टाइप की पढ़नी है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात। नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, जो कि यूनिट है आपकी 4, जहां पर आपके 2 चैप्टर्स कवर होते हैं, वेक्टर एंड 3D, ठीक है। वेक्टर एंड 3D बेटा कितने मार्क्स की, देखो 18 मार्क्स की ले रखी है भाई, अच्छा खासा वेटेज है 18 मार्क्स का। और आज आपने पेपर में देखा भी था कितना सारा आपको वेक्टर एंड 3D से वहां क्वेश्चंस दिख रहे थे, भर भर के क्वेश्चंस दिख रहे थे। वेक्टर में क्या पढ़ना है, वेक्टर में वेक्टर्स और स्केलर आपको पढ़ने हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ अ वेक्टर पढ़नी है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज आपको पढ़ने हैं भाई, टाइप ऑफ वेक्टर्स जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो ये भी बता रहा है कौन कौन से पढ़ने हैं, ये सारे पढ़ने, कॉलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल, जीरो, यूनिट, इक्वल। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर्स बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये सब टाइप है। डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर्स ऑन अ लाइन, यहां से क्वेश्चन बनता है हमेशा, प्रोजेक्शन वाली चीज है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं भाई, आपका 3D ये रहा, इस पर मूव करते हैं।
और यहाँ पर जब हम मूव करेंगे तो हमारे सामने कौन आएगा, सबसे पहले आते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बेटा यहां से क्वेश्चंस आते हैं, देखो आपने देखा भी होगा, स्क्यू लाइन से आता है, स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां से इतना आता है आपका 18 मार्क्स में। अब छोटू से हमारे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से चैप्टर बचते हैं यूनिट 5 में, जो कि आपका एलपीपी है, जो हमारा एक क्वेश्चन आता है बेटा और अकेला 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। यहां से एलपीपी की बात करें तो अब तो इसमें आपके उसमें भी एमसीक्यू में भी आने लगे हैं। तो एलपीपी में हमें क्या पढ़ना है, दो टाइप की चीजें हम पढ़ते हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड और अनबाउंडेड दो ही केस यहाँ पर होते हैं, सबसे छोटा नहीं कह सकते लेकिन काफी इजी चैप्टर है, एक ही जैसे क्वेश्चंस होते हैं। इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ये सब हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। अच्छा, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में 2026 में देखा गया है कि इस चैप्टर से पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन आता था बस, है ना, उसको मतलब मैथमेटिकली आता था। अभी क्या हुआ है कि हाल फिलहाल में इस वाले यहां से आपका कोई थ्योरेटिकल 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और सीयूटी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12th के बाद। तो हमने कहा यूनिट नंबर 6 की बात करें तो यूनिट नंबर 6 में कौन है भाई, प्रोबेबिलिटी, जो कि अकेले 8 नंबर लेकर बैठी हुई है। प्रोबेबिलिटी में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है बेटा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़नी है, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ने हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, बेस थ्योरम पढ़नी है, और उसके बाद हमसे कहा गया है कि बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इस पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, दिस इज नॉट फॉर यू, तो मैं इसको हाइड कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका अपडेटेड सिलेबस 2026 एंड 2027 के अकॉर्डिंग। सो दिस इज योर अपडेटेड सिलेबस बेटा, मैथ्स के लिए ये आपका अपडेटेड सिलेबस था। हर एक बच्चा जो 12th क्लास की तैयारी कर रहा है उसके पास ये सिलेबस होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है ना। पुरानी एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है बेटा, आप लोग भी यहां से अपना टिक कर लेना कौन कौन से टॉपिक्स आपके अभी आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में काफी सारे एक्स्ट्रा टॉपिक आपके पास होंगे, वो सब आप पढ़ भी लेंगे तो भी कोई फायदा है नहीं, है ना। तो जितना स्मार्टली अप्रोच के साथ आप 12th में पढ़ेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, उतना अच्छा आप रिविजन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में, एंड बेटा आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, आराम से अपनी पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, और हाँ एक बात याद रखिए कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ गुड डे।